तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप पर डे 2 मॉक टेस्ट तो लगाएं ही। अब जिन बच्चों का एग्जाम सपोज दैट आगे होता है तो उनके पास तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट हर दिन लगा के जाएं और उनका एनालिसिस करके जाएं, तो ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो टॉपर्स जो होते हैं वो मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, उनका एनालिसिस करके जाते हैं, जो भी सेक्शन में वो वीक होते हैं उनको पढ़ के अच्छे से जाते हैं, तो ही वो अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप भी ये काम करें, आप भी टॉपर्स के जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाएं, मॉक टेस्ट लगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिवाइज नोटिस के थ्रू एग्जाम डेट 1 दिन की बढ़ोतरी हुई है। जो एग्जाम पहले 5 जून से 23 जून के बीच होने जा रहा था, वो एग्जाम अब 5 जून से 24 जून के बीच होने जा रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अब आपको क्या करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बचे टाइम है इनमें सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है और फुल मॉक टेस्ट लगाना है। अभी जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो यही मॉक टेस्ट जो है आपको रिजल्ट के बहुत करीब ले जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मैं सबसे बता दूं कि बहुत सारे बच्चे को तो या तो फ़ोन ही होते हैं, यदि आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो आप लैपटॉप में मॉक टेस्ट लगाने का कोशिश करें, यदि अवेलेबल है तो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा एग्जाम वाली फील आएगी। जैसे एग्जाम में आपका पेपर होगा उसी तरह से लैपटॉप में भी पेपर होगा। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं उनको आपको सॉल्व करते जाना है। जो आपको इजी है, जिस क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। जो थोड़ा सा हार्ड है या मॉडरेट है या टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, उसको लास्ट टाइम के लिए रखना है, उसको मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ देना है। जब हमारे पास टाइम बचेगा तो वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन का सीरीज आएगा वो मिक्सअप होगा। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर सभी का मिक्सअप होगा। कभी मैथ का क्वेश्चन आएगा, कभी जीके का आएगा, कभी रीजनिंग का आएगा। तो आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को एक ही बार में अटेम्प्ट करते जाना है। ये नहीं कि आपको पहले मैथ्स बना लेना है फिर रीजनिंग बनाना, ऐसे में आपका टाइम खराब हो जाएगा, आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आप सॉल्व करते जाएंगे। जो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे उन्हें सॉल्व करते जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो न्यू फॉर्म फिलअप किए हैं, उन्हें कोई ऑनलाइन एग्जाम का आइडिया नहीं है। तो आप जो है उन्हें मॉक टेस्ट खरीद लें। जहाँ से भी मॉक टेस्ट खरीदेंगे, टेस्ट बुक ऐप मॉक टेस्ट के लिए है। अभी गगन प्रताप सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप भी मॉक टेस्ट के लिए अवेलेबल है। तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट लगा के जाएं ताकि वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितना आप मॉक टेस्ट यहाँ से लगा के जाएंगे आपको एग्जाम में उतना बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपको 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहले फायदा क्या होगा कि आपका जो भी सेक्शन वीक है, चाहे वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, तो आप उन्हें पकड़ पाएंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन वीक है, हम कौन सा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को, वो कौन सा चैप्टर का है। तो आप क्या करें, उन चैप्टर को एक बार पढ़ लें। और दूसरा एक फायदा होगा कि मॉक टेस्ट लगाने से आपको टाइम मैनेजमेंट होगा। और एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं, बहुत मेहनत करके जाते हैं, हर एक चैप्टर को पढ़ के जाते हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम खराब हो जाता है क्योंकि वो घबरा जाते हैं एग्ज़ाम में जाने के बाद, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप मॉक टेस्ट लगा के जाएं, अपना टाइम मैनेजमेंट यहाँ से करके जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेज कर पाएँ। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप पर डे 2 मॉक टेस्ट तो लगाएं ही। अब जिन बच्चों का एग्जाम सपोज दैट आगे होता है तो उनके पास तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट हर दिन लगा के जाएं और उनका एनालिसिस करके जाएं, तो ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जिन भी बच्चों का मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो उनको घबराना नहीं है। आप अपने आप को नोटिफाई करें कि हमको कौन सा सेक्शन में कम नंबर आ रहा है। उन सेक्शन का आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख के अपना कन्फ्यूजन को दूर कर लें, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपका नंबर में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको जहाँ तक पता है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल मिला के 11,000 की वैकेंसी थी और लगभग यहाँ 1 करोड़ प्लस ही फॉर्म गिरे हैं। और इनमें टॉपर्स बच्चे भी हैं, सिलेक्टेड बच्चे भी हैं और फ्रेशर बच्चे भी हैं।
तो टॉपर बच्चे और फ्रेशर बच्चे में क्या डिफरेंस है कि टॉपर्स बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं एग्जाम में, लेकिन फ्रेशर बच्चा अच्छा एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो टॉपर्स जो होते हैं वो मॉक टेस्ट लगा के जाते हैं, उनका एनालिसिस करके जाते हैं, जो भी सेक्शन में वो वीक होते हैं उनको पढ़ के अच्छे से जाते हैं, तो ही वो अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो आप भी ये काम करें, आप भी टॉपर्स के जैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी को अपनाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। आप उन चीज़ों पे अच्छे से काम करते हैं अपना वीक सेक्शन में, तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल अंकित सिंह रेलवे में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा, और आप जो भी बच्चे मॉक टेस्ट लगाएंगे सभी आप अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हमको कितना नंबर आ रहा है। तो मैं आपको और सलाह दूंगा कि अपना स्कोर को कैसे आप बढ़ाएंगे, मैं वो बताऊंगा। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।